अब एक ऐसी खबर जो सवाल उठा रही है। पिछले बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा आदिवासी अंचल के लिए की गई थी और यहाँ बजट घोषणा 2024-25 में जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इससे क्षेत्रवासियों में एक उम्मीद थी, लेकिन जनजातीय मंत्री ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं राजकुमार रोत कि जनजातीय मंत्री की उदासीनता के कारण आदिवासियों के विकास के लिए जारी 1500 करोड़ रुपए लैप्स हो रहे हैं। इस मामले में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुलूस निकाला गया, जिसके बाद में टीएडी जनजातीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर टीएडी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। सांसद राजकुमार रोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी कागजों में आदिवासियों के विकास के नाम पर वोट के खातिर चुनाव के समय करोड़ों रुपए की घोषणा की जाती है और फिर उसी बजट को पार्टी और नेताओं के विकास के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही सांसद ने कहा है कि आज अनुसूचित क्षेत्र में 70% मां बीडीओ के पास में भवन नहीं है। वहीं छात्रावासों में बच्चों को खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही। इसके अलावा छात्रावासों में जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्गों को एडमिशन दिए जा रहे हैं। लेकिन मंत्री खराड़ी और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत आदिवासियों को धर्म में उलझाने में लगे हुए हैं। इस बीच सांसद राजकुमार रोत ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जल्द ही सरकार 1500 करोड़ रुपए के बजट को आदिवासी समाज के विकास के लिए उपयोग में अगर नहीं करती है तो उदयपुर संभाग में बड़ा आंदोलन किया जाए। राजकुमार रोत के आरोप लगा रहे हैं। राजकुमार रोत डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद हैं और टीएसपी इलाके के लिए उनका एक कहना ये है कि जो जनजातीय क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी पिछले बजट में, वो घोषणा पूरी नहीं की गई और वो जो बजट था वो खर्च ही नहीं हुआ। जब खर्च ही नहीं होगा तो लैप्स हो जाएगा। अब सरकार लैप्स करे ना करे, अब ये भी तो एक तर्क हो सकता है कि साहब अभी नहीं हुआ खर्च, हम अगले बजट में इतना ही और दे देते हैं, लेकिन लैप्स नहीं होगा। अगर कोई चीज़ आवंटित हो गई है तो वो उसी क्षेत्र के विकास के लिए काम में ली जानी है। अगर ये घोषणा हो जाती है बजट में तो सरकार के हाथ की बात है, फिर क्या होगा। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए उनका कहना था कि भाई 1500 करोड़ रुपए अगर स्वीकृत हुए थे तो 1500 करोड़ रुपए खर्च क्यों नहीं हुए। आरोप वो लगा रहे हैं मन्नालाल रावत पर, आरोप वो लगा रहे हैं जनजातीय विभाग के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर, और ये एक राजनीतिक टसल है जो इस पूरे इलाके में देखने को अब मिल रहा है। यहाँ राजकुमार रोत आदिवासियों के मुद्दे को लेकर प्रमुखता से अपनी मांगे रख रहे हैं और दूसरी तरफ वो निशाने पर सीधे सरकार के उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री को ले रहे हैं जो उस इलाके से ही आते हैं। आरोप उनके मन्नालाल रावत जो उदयपुर से सांसद हैं, उदयपुर एससी सीट है, आप ध्यान रखिएगा, और बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री हैं, जनजातीय कल्याण मंत्री, जनजातीय विकास मंत्री, वो इसी इलाके से आते हैं। उनके ऊपर भी राजकुमार रोत आरोप लगा रहे हैं, तो ये बड़ा मामला सामने आया है। और मन्नालाल रावत जी, उदयपुर सांसद, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मन्नालाल जी, बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी साहब। नमस्ते सर। ये राजकुमार रोत हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे 2024-2025 के बजट में राज्य सरकार की तरफ से। ये टीएसपी इलाके के लिए घोषणा की गई थी, ट्राइबल इलाके के लिए। उनका कहना ये है कि ये खर्च नहीं हुए, ये लैप्स हो रहे हैं। और मन्नालाल रावत यानी कि आपके ऊपर सीधे निशाना साधते हुए कहते हैं कि आप धर्म के नाम पे उलझाने का काम कर रहे हैं और ये लैप्स हो रहे हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये तो आप जिनका नाम ले रहे हो वो लोग तो, हेलो जी 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 जी, सब सुन रहे हैं रावत साहब। जी जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो वही हैं जिनके प्राण अभी तक राजस्थान विधानसभा के हुए हैं। अच्छा। गलती से सांसद बन गए, लेकिन उनका वहां क्योंकि कोई मिल नहीं रहा है भ्रम फैलाने के लिए, और जो 2018 से 23 में जो उनको जो सामान मिला था वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं, वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे टीएडी के माननीय मंत्री जी से बात हुई मेरी, वो बता रहे हैं कि पिछले 15 दिन पहले ही उन्होंने करीब 600 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की है और बाकी ये हॉस्टल चल रहे हैं सारे, ये कहाँ से चल रहे हैं? ये कहीं आकाश में से टपक के आ रहे हैं क्या? मतलब हवा से लोग तनख्वाह ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, बच्चों के खाने का है, छात्रवृत्तियों का है,
कपड़ों का है, फूड का है, ये सारी चीजें तो टीएडी की हैं। बाकी तो अधिकृत आंकड़े सारी जो मंत्री जी के वहां से जारी होंगी। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आता है कि ये केवल भ्रम फैलाओ। और इनका एक मजेदार चीज हुई है, आखिर ये उदयपुर में आके टीएडी के सामने धरना क्यों दिया इन्होंने? क्योंकि इनकी पोल खुली है, इनका जो एमएलए है उमेश आसपुर से, वो भाग छूटा है आपके चैनल से ही। वो सारी चीजें जो है जनता में आ गई, तो वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो यहाँ आके धरनेबाजी और ये सारे अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो आपका ये कहना है मन्नालाल जी कि वो हमारे चैनल से, क्योंकि आपने कोई तार्किक सवाल कर लिए, वो तार्किक सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अब वो इस तरह से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से यही है। दूसरा, इनकी पोल पट्टी जनता के सामने आती जा रही है। जनता समझ गई है कि ये बिल्कुल आज एक बड़ी घटना हुई है डूंगरपुर में, साबला थाने में। मुझे जानकारी मिली है कि वहां धर्मांतरण का एक गैंग जो है काम कर रही थी, लोगों को बरगला रही थी और बाकायदा कोई केमिकल दे के कह रही थी तुम्हारा माथा वगैरह ठीक कर देंगे, ऐसा हुआ है। पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। आप एक बार डूंगरपुर में देखें, जहां ये लोग राजनीति करते हैं, जहां इनके एमएलए हैं और जहां इनके ये सारे माहौल हैं, वहां पर ये क्या हो रहा है? आखिर इनके आने के बाद ही धर्मांतरण का इतना तेजी से काम क्यों शुरू हुआ? और ये लोग उस घटना के पीछे कौन है? निश्चित रूप से पुलिस को और राजस्थान सरकार को उसके कहने जाना चाहिए। बिल्कुल। आपका ये आरोप है क्या मन्नालाल जी कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं या इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, इसके पीछे? आरोप नहीं, ये सत्य है। राजकुमार रोत हैं क्षेत्र में। और ये आखिरकार इनको ये कहने की जरूरत क्या पड़ेगी आदिवासी हिंदू नहीं? इसका मतलब ये जो है हिंदू समाज को तोड़ने की काम है, ये काम यही कर रहे हैं। ये जो है मजहब की राजनीति कर रहे हैं और ये जो विदेशी जो धर्म है उनकी राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं। हम तो हमारे संस्कृति की बात करते हैं और हमारा धर्म ग्रंथ तो संविधान है और हमारा अपना धर्म कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य की जब बात करते हैं तो इनको एक वही मामला मिलता है। मुझे ये भी बताया गया कि ये केवल जो है एक ही टारगेट करो ताकि जनता में मैसेज ये जाए कि ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ऐसा करके हमें टारगेट बनाते हैं। और उनके नाम भी हमारे सामने आए, वो भी किसी दिन खुलासा करेंगे। क्योंकि ये केवल और केवल मजहब, कट्टरवादी तत्वों और धर्मांतरण वाली गैंग इनका काम करते हैं, इसलिए ये हिंदू समाज को टारगेट करते हैं, राजनीति पैदा करते हैं। ठीक है, मैं अभी एक चीज बस आपसे ये इस मुद्दे के रिलेटेड ये पूछ लूं मन्नालाल जी कि अगर मान लीजिए आप अगर पता करते हैं, क्योंकि आप सर्विसेज में रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से काम होता है ब्यूरोक्रेसी में। अगर मान लीजिए कोई बजट अलॉटेड था और वो खर्च नहीं हो पाया, अगर वो लैप्स होने की स्थिति में आता है, तो फिर क्या हम ये चीज़ मान सकते हैं मन्नालाल जी कि आप ये कोशिश करेंगे कि वो अगली बार के बजट में इंक्लूड हो जाए, वो लैप्स नहीं हो? इफ इन केस ऐसा है, राजस्थान सरकार ने पूरा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा चढ़ा के दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जनजाति विकास के लिए 80,000 करोड़ की योजना धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया है। ये जो आरोप लगाने वाले हैं, ये इनको समझ में आ गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सेवा करती है और जो जनजातियों का विकास है बहुत तेजी से कर रही है। हर एक क्षेत्र में हजारों सैकड़ों की संख्या में पद्मश्री भी मिले हैं, बहुत सारे काम हुए, तो इनके हाथ से जनजाति क्षेत्र खिसकता जा रहा है, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। ठीक है मन्नालाल जी, मैं आपको बताऊं कि राजकुमार रोत खुद जुड़ गए हमारे साथ। वो खुद इस मुद्दे को लेकर के उठा रहे थे और वो अब कोशिश करते हैं कि बातचीत आमने सामने की हो जाए। राजकुमार रोत जी, अभी मन्नालाल जी हमारे साथ हैं और उनका कहना ये है कि साहब 600 करोड़ रुपए अभी जारी हुए हैं और ये जो सारे के सारे हॉस्टल चल रहे हैं या जनजाति विकास का जो कार्य हो रहा है, ये हवा में तो हो नहीं रहा, ये कहीं किसी बजट से ही हो रहा है और वो बजट यहाँ पर आ रहा है। आज हमने बाबूलाल खराड़ी से बात करने की कोशिश की राजकुमार जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबूलाल खराड़ी के पुत्र की दुर्घटना हो गई और वो उस वक्त उनका ध्यान रख रहे हैं, सार संभाल कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा था कि वो खुद भी जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ये आरोप जो आप लगा रहे हैं 1500 करोड़ रुपए लैप्स हो रहे हैं, तो फिर ये काम हो कैसे रहे राजकुमार रोत जी? पहले तो आपने बताया कि बाबूलाल जी के पुत्र का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हम भी कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाए। एक तो ये हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगवा रखा है कि मंत्री जी जवाब अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हॉस्टलें चल रही हैं, हॉस्टलों के अंदर 45,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। माँ बढ़िया चल रही है, माँ बढ़ियों के अंदर भी 90,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 1.5 लाख के आसपास आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के आदिवासी बच्चे इन छात्रावासों और माँ बढ़ियों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो चल रही है, तो किस तरह से चल रही है? चलना अलग बात है, आदमी जिंदा है, लेकिन किस तरह से जिंदगी जी रहा है ये इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा बजट पे कि बजट लैप्स हुआ है, आवंटन हुआ, उसको लेके जिस तरह से मंत्री जी का और अभी हमारे उदयपुर सांसद जी का जो बताना हुआ है कि हॉस्टलें चल रही है, तो केंद्रीय मद से केंद्रीय सहायता आ रहा है, नियम 275 से आ रहा है, राज्य सरकार का जो संविधान के अनुच्छेद 245, 244 के तहत जो प्रावधान है उसके तहत जो आ रहा है वो है। लेकिन जो एक अलग बजट का
1500 करोड़ का जो एलिगेशन किया था उसको फाइनेंस से वहां से रिलीज ही नहीं किया उस पैसे को, या तो उसको किसी अन्य योजनाओं में लगा दिया गया या फिर उस पैसे को उन्होंने लेफ्ट किया, क्या किया वो तो वही डिपार्टमेंट ही बताए। तो सबसे पहले आज देखते होंगे आप कि 3 महीनों से माँ बाड़ियों के अंदर सामग्री नहीं जा रही थी, बच्चे बंद थे, 90,000 बच्चों का भविष्य खराब किया। हॉस्टलों के अंदर भौतिक सुविधा नहीं है आज पूर्ण रूप से जो होनी चाहिए, और सारी ठीक है। अभी वर्तमान मंत्री जी या मन्नालाल जी बता दें कि इनके पास विजन क्या है, ट्राइबल के छात्रावास और ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास इनके पास क्या विजन है, और उन्होंने 1 साल के अंदर इनके लिए क्या किया गया, उन्होंने क्या किया। मतलब हम मानते हैं, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ ना, राजकुमार जी मैं पूछ ही लेता हूँ। मन्नालाल जी हैं अभी हमारे साथ जी। मन्नालाल जी वो सीधे पूछो किया क्या अभी तक, किसने? आपने और आपकी सरकार? अरे हमारी सरकार तो डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं ना, वो डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों से ये घबरा गए। अच्छा। और इनको ये लगता है कि ये कर रहे हैं सब कुछ, इनकी जो खेती है वो भ्रम फैलाने में है, और ये उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इनके प्रवक्ता अनुसूचित क्षेत्र के विरोध में काम करते हैं और अनुसूचित क्षेत्र के विरोध में ये स्टेटमेंट देते हैं। इनके आधे प्रवक्ता तो बकायदा कट्टरपंथी तत्व हैं, जनजाति समाज को, संस्कृति को हानि पहुंचाने वाले हैं, और ये इनकी गाड़ी कहीं जाती है रतलाम और गड्ढे में गिरती है। ये सारे तमाशे इन्होंने किए हैं, ये इनकी उपलब्धियां। ये अपना घर संभालें, अपने आप को संभालें, और ये डबल इंजन की सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने 80,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में, और इसके एक गांव में जितनी समस्या है उनको सैचुरेशन पर ले जाना है, उनको सबका निराकरण करना है। सारी चीजें हो रही है, और जनजाति गौरव हो, चाहे पद्मश्री में सबसे ज्यादा संख्या में जनजातियों का सम्मान हो, ये सारी चीजें जब आने लगी है तो इनके पास केवल एक ही चीज रहा है, वो है भ्रम फैलाओ और स्कूलों में घुस के अलगाव के गीत गवाओ। इसके अलावा उनका कुछ नहीं रहा है। इनका एमएलए एक दिन किसी डिस्कस में बात करते हुए भाग खड़ा हुआ, उसको इसी बात का मालूम नहीं है वो अंग्रेजों की पादरियों की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये तो इनका काम है। इसलिए मैं तो केवल इतना कहना है कि ये भ्रम से काम नहीं चलता है, थोड़ा ढंग से। और इनको ये भी कह दो कि ये भी दिल्ली में सांसद बन गए तो थोड़ा राजस्थान के विधानसभा में वहीं जाके मन अटका हुआ नहीं रहे, जैसे भोलाराम का जी फाइल में अटका था ऐसा नहीं रहे, और ये आराम से क्षेत्र में जो विकास के काम चल रहे हैं उसमें सहयोग करे, देखे, और उसमें जो पॉजिटिव चीजें उनको भी कभी कभी चाहे 100 में से 1% ही हो लेकिन कहा करे। ठीक है, आपका जीव, आपका जान जो है राजकुमार जी विधानसभा में अटकी हुई है क्या? मन्नालाल जी कह रहे हैं। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी मैंने इनको ये पूछा आपके माध्यम से कि आपका विजन क्या है और आपने 1 साल के अंदर क्या किया। आपने यही बात मन्नालाल जी से पूछी और आप भी सुन रहे हो, और इस चैनल से जुड़े हुए अन्य लोग भी, पूरे राजस्थान की जनता सुन रही है कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है जोर से बोलो, झूठ बोलो। अरे महाराज, आपकी ट्रेनिंग ओवैसी की क्लास में होती है, मुझे मालूम है। आपकी हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग हुई है, पुणे में हुई है, भोपाल में हुई है। यहाँ के युवा को ले जाते हो नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से धर्मांतरण कराने के लिए ट्रेनिंग करा के लाते हो। ऐसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिससे इस क्षेत्र को आसान करने की कोशिश की है आपकी पार्टी ने और आपके इस इकोसिस्टम ने, बिल्कुल आया होता है वो गुजरात हाईकोर्ट से जमानत लेके बहन जी आई हो, ये ऐसा है, ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप हिंदू समाज को टारगेट करते हो, आदिवासी हिंदू नहीं है ये कह के, ये सारा पादरियों का काम है। इस तरह से बकवास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर कुछ करना है तो ढंग से राजनीति करो, ये समाज के विषयों को हानि मत पहुंचाइए। मन्नालाल जी, राजकुमार जी, मन्नालाल जी, राजकुमार जी, मैं आप दोनों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। राजकुमार जी, 1500 करोड़ पिछले, हाँ राजकुमार जी, मन्नालाल जी मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे इस चीज का पूरा भान है कि आप दोनों के दोनों बड़े संभ्रांत और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इस तरह से अगर हम एक दूसरे की बात काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक एक करके बोलते हैं। हाँ, पहले राजकुमार जी आप समाप्त कर लीजिए। साबला थाने में अभी धर्मांतरित करते हुए लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने, ये इनके क्षेत्र में क्यों हो रहा है? ठीक, मन्नालाल जी सवाल पूछ रहा हूँ, मन्नालाल जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राजकुमार जी, राजकुमार जी, देखिए राजकुमार जी क्या हुआ, राजकुमार जी लोगों को अरेस्ट किया, ये सारे धर्मांतरित क्यों? ठीक। अरे मन्नालाल जी एक सेकंड, मन्नालाल जी होल्ड, प्लीज होल्ड। मन्नालाल जी वही सवाल पूछ। राजकुमार जी, हम सबसे पहले सामाजिक प्राणी हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं। ठीक है, हम संस्कृति का रक्षा करते हुए विरासत के साथ विकास चाहते हैं और ये संस्कृति को हानि पहुंचा रहे। ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ मन्नालाल जी। रावत साहब एक सेकंड। राजकुमार जी, आज डूंगरपुर में एक घटना हुई है धर्म परिवर्तन की।
राहुल जी, आज आप डिबेट शुरू की आपने कि ट्राइबल के नाम से राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है इस डबल इंजन की सरकार का वादा कर रहे हैं। तो इस डबल इंजन की सरकार में 1 साल के अंदर उन्होंने क्या किया नया, जो और 1500 करोड़ की जो बात थी पिछले बजट में, जो 1500 करोड़ का जो ट्राइबल फंड एलोकेशन किया था, उस बजट का क्या क्या उपयोग किया वो बता दे आज, और नहीं किया तो बताइए। ये ऐसा है, जिस दिन से इनको ये पता चला है कि पादरी वेरियर एल्विन की ये मार्केटिंग कर रहे हैं और ये द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची की मार्केटिंग कर रहे हैं, उस दिन से ध्यान भटकाने के लिए फालतू की बातें कर रहे हैं। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। माननीय मंत्री जी अधिकृत उससे जवाब देंगे, लेकिन मेरी बात हुई है 600 करोड़ की सैंक्शन तो उनकी 15 दिन जारी हुई है और बाकी सारे हॉस्टल चल रहे हैं, माँ वाली चल रहा है, उसमें खाना जा रहा है, उसमें सारे कपड़े जा रहे हैं, उसमें दूसरी सारी सामग्री जा रही है। ये सारा खर्च कहाँ हो रहा है? इनको मालूम होना चाहिए कि जाखम का पानी जब जैसमन के साथ आएगा तो उसमें 7,300 करोड़ की योजना है। ये कहाँ है? कभी इनको ध्यान ही भी आया कि अनुसूचित क्षेत्र में कहाँ काम हो रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। राजकुमार जी, मैं राहुल जी एक सिंपल सी चीज कि आज मन्नालाल जी बता दें कि 1500 करोड़ पिछले बजट घोषणा में जो घोषणा हुई थी, उस बजट का उपयोग क्यों नहीं किया? राजकुमार जी वो ये कह रहे हैं कि इसका अधिकृत जानकारी बाबूलाल जी खराड़ी देंगे और बाबूलाल जी खराड़ी आज चूंकि व्यस्त है। तो मैं कह रहा हूँ तो ये जुड़े, ये भी बताएं, क्योंकि बाबूलाल जी ने खुद ने स्वीकार किया है कि वो बजट रिलीज नहीं हुआ है, साल पूरा गुजर गया। फाइनेंस वो कह रहे 15 दिन में 600 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। वो दूसरी स्कीम का बजट है जो पिछले बजट नहीं, दूसरी स्कीम ये कल ये कहने लगेंगे दूसरे राज्य का है, ये तो पाकिस्तान का ऐसा कहने लगेंगे, विश्वास करेंगे और जनता विश्वास करने लग जाएगी इनके भ्रम पे। दूसरी स्कीम क्या होती है? अनुसूचित क्षेत्र में जब चीजें होती है और जिसमें 275 और जो भी हो, ताकि जिसमें सारी चीजें जो विकास की होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है जनजाति क्षेत्र विकास विभाग। उसमें दूसरी स्कीम क्या होती है? स्कीम तो सैकड़ों चलती है अनुसूचित क्षेत्र विकास के लिए। मुझे उनसे बहस नहीं करनी है राहुल जी, मैं तो सिंपल सी चीज कह रहा हूँ कि 1500 करोड़ जो बजट घोषणा में हुआ था पिछले बजट घोषणा में, उसका 1 रुपया तक खर्चा नहीं हुआ। ये डिपार्टमेंट स्वीकार कर रहा है, बाबूलाल जी मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। तो मन्नालाल जी कौन से कहाँ से हैं, फिर कैसे क्या है इनके पास क्या स्रोत है? देखिए मन्नालाल तो वही है जिसने आपकी पोल खोली है कि आप कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा चला रहे हो और पादरी की वेरियर एल्विन का एजेंडा चला रहे हो। जिस से ये पता चला क्षेत्र में और लोग इनके खिलाफ बोलने लगे हैं, लोग इनके खिलाफ चलने लगे हैं, इनका लोकमत खत्म हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो है ना वो भ्रम फैला रहे हैं। ये आ गए वहाँ लेकर हर मुद्दे पे लोगों को लेके उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। राजकुमार जी एक सवाल है, क्योंकि आज का मौजूद सवाल हो गया। राजकुमार जी मुझे पता है कि आप हर समसामयिक घटना के ऊपर अपना कमेंट देते हैं। आज डूंगरपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है धर्म परिवर्तन की, और उससे लेकर के भी सवाल ये है कि ये वास्तव में जनजातीय क्षेत्र में हो क्या रहा है? आपके संज्ञान में आया क्या मामला राजकुमार जी? मैंने आपको धर्म वाले इशू पे आपके माँ चैनल पे आके पूरी विस्तृत हर क्वेश्चन पे, हर विषय पे मैंने विस्तृत चर्चा बता दी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इनको पता होना चाहिए सावला में जहाँ की इनका विधायक है, तो ये बता दें कि धर्मांतरण करने वाले लोग काम कर रहे थे, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और जहाँ भी इनके एमएलए हैं वहाँ पर ये दिन रात काम चल रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। उसका सबूत है कि सावला पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया है। सावला में कुछ अरेस्ट दूसरी बातें कर रही है। ठीक है मन्नालाल जी, एक सेकंड में राजकुमार जी से पूछ लो। राजकुमार जी को खत्म करने दीजिए प्लीज। मन्नालाल जी, हाँ राजकुमार जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ, मैंने उस दिन कहा कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आदिवासियों की जो प्राचीन पूजा पद्धति है, आदिवासियों की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको रिजर्व करना है। अब मैं मन्नालाल जी से एक चीज आपके माध्यम से ये वेरियर एल्विन पादरी यही जानना चाहूंगा, और वेरियर एल्विन पादरी ने जब आदिवासी बेटी के साथ शादी की तभी वो यही बोल रहा था कि अलग है करके बात कर रहा था। हम आदिदेव महादेव को पूजने वाले लोग हैं, हम आदि शक्ति कालिका अम्बा माता दुर्गा को पूजने वाले लोग हैं, हम हिंदू आदिवासी हैं। और ये जो है ये जो झुंझुनू लाए हैं, ये चर्च का एजेंडा है, ये औपनिवेशिक सत्ता का एजेंडा है, ये कैथोलिक चर्च का पेपर है मेरे पास, मैं उसको बता सकता हूँ सार्वजनिक तौर पर। कोई ऑप्शन नहीं और उसको जारी कर रही है। वहाँ जब ये पकड़े गए तो ये भ्रम फैलाने के लिए यहाँ उदयपुर में जनजाति क्षेत्र कमिश्नर के सामने धरना देने पहुंच गए ताकि ये मीडिया की सुर्खियां मिल जाए और लोग प्रतीत हो जाए। और नहीं सकता ऐसा। हम बजट वाला विषय भी उन्होंने डाइवर्ट, उनका यही एजेंडा है कि जब भी ट्राइबल के एजुकेशन की बात करो, रिजर्वेशन की बात करो, ट्राइबल के हेल्थ की बात करो, ट्राइबल हम हर विषय पे कार्य करते हैं, हम बजट भी देंगे, विकास भी करेंगे विरासत के साथ। लेकिन सारे लोग मन्नालाल जी राजकुमार जी जो सवाल पूछ रहे, आप लोग आपस में बात करें इस वजह से सुन नहीं पा रहे होंगे। मन्नालाल जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि जब भी मुद्दा कोई आता है, विषय चाहे कोई भी हो, आप उसे धर्म पे डाइवर्ट कर देते हैं।
ये झूठ है ना, यही तो। अब ये मजहब की राजनीति कर रहे हैं, ये रिलीजन की राजनीति कर रहे हैं। जो रिलीजन है वो चर्च है, जो मजहब है वो कट्टरपंथी तत्व हैं, उनकी राजनीति इनको नहीं दिखती, क्योंकि ये अपने डिफेंस में कर रहे हैं। ये हमारा धर्म तो कर्तव्य है, हम तो जो क्षेत्र में विकास कर रहे हैं वो भी हमारा धर्म है, ये हमारा राजधर्म है। और समाज की हम रक्षा करने की बात करते हैं, वो समाज का धर्म है। वो हम बच्चों के रूप में काम करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल वो वाला पुत्र धर्म है। तो हम तो ये वाला ये धर्म को मानते हैं। ये धर्म का मतलब रिलीजन और मजहब को उसको कहते हैं। ये स्पष्टता भी बहुत जल्दी क्षेत्र में हम ला रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति करने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सिखाया गया है। ऐसा कहोगे तो लोग प्रभावित होंगे तुम्हारी तरफ, और ये झूठ बोल रहे हैं। हम हमारी संस्कृति है तभी हम आदिवासी हैं, हम संस्कृति है तभी हम एसटी है, अन्यथा माइनॉरिटी हो जाते हैं। ये इनको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, राजकुमार जी से एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। राजकुमार जी, आपका फाइनल कमेंट प्लीज सर। मेरा देखो, मैंने कहा मैं उनसे कोई डिबेट करने के लिए नहीं जुड़ा हूँ। मैं तो जो बजट सिंपल सी चीज, और मैं वही बात वापस दोहराऊंगा, जब भी भाजपा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये तो केवल एक ऐसा ही विषय जो इनको भ्रम फैलाने के लिए मिल गया, उसी को करना चाहते हैं एजेंडे पे ले जाने का। बाकी तो धर्मांतरण इनका विषय नहीं है, ये तो खाली इनके दिल का विषय सुनी, पूरी छोड़ रखे हैं बात पूरी सुनी। ठीक है, तो अब ये अपने जो बात बोल रहे हैं उसके बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जोर से बोलो। ट्रेनिंग तो मुझे मालूम है, तुम वहाँ हैदराबाद लेके आए, नॉर्थ ईस्ट में लेके गए युवाओं को दिन रात यहाँ पे, और ये सारा जो चीजें चिंतन शिविर के नाम से करते हैं ना, वो मालूम है उसमें क्या करते हैं, कट्टरवादी बनाते हैं। मेरे परिवार का एक बच्चा उठा के लेके मालूम है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप हो। आप दोनों सम्मानित हैं, सम्मानित सांसद हैं, मेरे इलाके से हैं, एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, लेकिन हम एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दों की बात है। और आज हम चाह रहे थे कि बाबूलाल खराड़ी साहब इस पर अपना पक्ष रखें, लेकिन आज उनके घर में बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। हम उनके साथ हैं, राजकुमार रोज जी, मन्नालाल रावत जी भी लगातार संपर्क में थे, और राजकुमार रोज जी ने तो वेल विशेस भेजी। हम चाहते हैं कि वो जल्दी उनके पुत्र स्वस्थ हों और फिर इस विषय के ऊपर उनका भी कॉमेंट आए। बहुत शुक्रिया मन्नालाल जी रावत, उदयपुर सांसद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएपी से बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत हमारे साथ जुड़े। कई बार ऐसे विषयों को लेकर हमने देखा है कि लोग बचते हैं सीधे सीधे एक दूसरे से बात करने से, लेकिन जब एक दूसरे से बात होती है तो कम से कम ये पता चलता है कि किसके पास कितना कॉन्क्रीट जवाब है या सवाल है किसी विषय को लेकर के। भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ से राजकुमार रोत ये आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों का जवाब मन्नालाल रावत दे रहे थे, और मन्नालाल रावत की तरफ से भी कुछ तार्किक सवाल थे, खासतौर से धर्म से रिलेटेड, वो उन्होंने राजकुमार रोत की तरफ उछाले। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी जो अहम बात है, ये अच्छी है, ये बहस अच्छी है, ये मुबाहिसे अच्छे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अच्छे हैं, क्योंकि अगर इन आरोप प्रत्यारोपों से और इन बहसों से आदिवासी समाज का कल्याण हो सके, आदिवासी समाज का विकास हो सके तो